हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो आज भी सपना की उसी चीज़ को लेके मतलब पकड़ के बैठे हैं जो उन्होंने अपना हेयर कट किया था, और आज भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ना चाह रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को सपना से क्या खुंदस है, क्या सपना ने इन लोगों का लेके खा रखा है। भाई, रिएक्शन चैनल का मतलब तो यही होता है ना कि जो चीज़ सही है आप उसके बारे में बोलो। एंड आप ये बात बोल के भी अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती कि भाई हो सकता है कि इसमें जो मेरे जो विचार हैं वो अलग हैं, सामने वाला जो रिएक्शन दे रहा है उसके विचार उसके बारे में अलग हों। तो ये चीज़ तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रिएक्शन चैनल का काम होता है सही चीज़ को सही बोलना, गलत चीज़ को गलत बोलना। और मतलब चलो पड़ोसी और जो चटोरी दीदी हैं और सास ससुर हैं उनका समझ में आता है भाई, उनकी आपस में जो भी चीज़ें रही हैं, कंट्रोवर्सी हुई है या जो भी है। बट रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको क्या खुंदा सा, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। उन्होंने सपना का कौन सा कर्जा लेके खा रखा है, नहीं समझ में आता। तो इन लोगों का कहना है कि जो सपना ने हेयर कट किया था वो चटोरी दीदी को देख के किया था। मतलब वो उनको कॉपी कर रही थी, वो उनको कॉपी करना चाह रही थी। उनके बाल को देख के उन्होंने अपने बाल काटे। तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो बालों को लेके इतना बड़ा इन लोगों ने जो इशू बना रखा है एंड अभी तक वो पीछा नहीं छोड़ रहे, क्या सपना का बाल काटना इतना बड़ा मुद्दा है कि सपना अगर बाल कटवाती तो पूरे समाज में इस चीज़ का मुद्दा बन जाता, या मतलब हड़ताल हो जाती, या सपना ने जाके सैलून में अपने बाल कटवाए होते तो जो सरकार जो गवर्नमेंट है वो सारे सैलून ही बंद करवा देती। इतना बड़ा मुद्दा था सपना के बाल काटने का। तो यार, ये हेयर कट पे वीडियो बनाना बंद कर दो, क्योंकि वही है ना कि फालतू की चीज़ें हो रही हैं और कुछ नहीं। एंड अगर सपना अपनी ऑडियंस से डरती है कि भी यहाँ जो ऑडियंस है उनकी वो सवाल उठाएगी उन्होंने बाल क्यों काटे, और वो समाज से डरती हैं कि समाज क्या कहेगा, ससुराल क्या कहेगा, मायका क्या कहेगा, जो मायके वाले हैं वो क्या कहेंगे, तो सपना कपड़े पहनते हुए भी 10 बार सोचती। वो कपड़े भी नहीं पहनती, उसके लिए भी वो बहाना ही ढूंढती कुछ, तो वो कपड़े भी तो पहनती है ना। एंड सपना जो खुद को मेंटेन करके रख रही हैं और जो फैशन कर रही हैं, चाहे टैटू हो, चाहे नेल एक्सटेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, तो वही वो उनका काम है। उसके लिए वो उनको करना पड़ेगा, खुद को अच्छा रखना पड़ेगा, खुद को अच्छा दिखाना पड़ेगा, तभी उनको काम मिलेगा। जो प्रमोशन के लिए जो कपड़े आते हैं, तो आप ऐसे ही नहीं है कि आप ऐसे ही उनको दिखा दो। एंड जो कपड़े आते हैं वो खुद उनको स्टाइल करके दिखाती हैं कि भी हाँ इस तरीके से उन्होंने पहने, और इस तरीके से जो भी एक्सेसरीज़ वगैरह होती हैं वो उन्होंने कैरी की, तो सामने वाला वो देख के उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा कि भी हाँ ये इस तरीके से हम पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही नहीं, जो कोलैबोरेशन के जो कपड़े आते हैं वो ऐसे ही नहीं है कि बस आपने खाली दिखा दिए और बस लोगों ने ले लिए। एंड जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, सभी सभी को आपने देखा होगा। इंस्टाग्राम पे आप देख लो, सब कितने अच्छे से स्टाइल करके दिखाते हैं। कपड़े अपड़े जो भी आते हैं उनके बहुत अच्छे से वो स्टाइल करके दिखाते हैं, तभी जो मतलब लोग हैं वो उस चीज़ को परचेज़ करते हैं। अगर सपना सिंपल जैसे घर में वो खाली पहन के दिखा दें तो मतलब कहते हैं ना कि 1 महीने में जो लोग हैं ना वो उनको काम देना बंद कर देंगे, कपड़े भेजना बंद कर देंगे। तो यार थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। सीधे आपने मतलब कनेक्ट कर दिया, चटोरी दीदी को कॉपी करती है। यार हद हो गई। मतलब जो सारी चीज़ें खुद सपना ने उसको सिखाई, अब वो मतलब उसको कॉपी करेगी। यार अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं सपना के कि जिसको सिखाया वो उसकी कॉपी करे। एंड फिर ये जो मैडम है वो कहती हैं कि इनको किसी ने बोला होगा, मतलब किसी मिलने जुलने वाले ने या जो ब्रांड के प्रमोशन के लिए जो बेचते हैं उन्होंने बोला होगा कि आप अपने हेयर कट करा लो तो ड्रेस ये बहुत अच्छी लगेगी। जो लास्ट सपना ने वेस्टर्न ड्रेस जो डाली थी उसको लेके, तो पहले बहन आप खुद ही श्योर हो जाओ कि जो सही रीज़न है वो क्या है सपना का हेयर कट का। एक तरफ आप कहते हो कि चटोरी दीदी को कॉपी कर रही हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि किसी ने उनको बोला होगा जो मतलब ब्रांड के जो
टीम होती है उन्होंने बोला होगा कि आप अपना हेयर कट कर लो तो ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अब ड्रेस के हिसाब से लोग अगर अपने बाल कटवाने लगे तो मुझे नहीं लगता कि सर पे बाल भी रह पाएंगे, ठीक है। एंड आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल आपको मिल जाता है। जैसे कि आप चाहे बाल ले लो, बिब जो आती हैं, आप शॉर्ट हेयर के ले लो, चाहे आप लॉन्ग हेयर के ले लो, तो उसके लिए बाल मतलब कटवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड मतलब वही है ना कि ये चाहते हैं कि सपना मतलब पूरे बाल ही काट दें अपने, वो गंजी हो जाए, तभी इनको पता चलेगा कि हाँ वो बंदी डिप्रेशन में है या वो परेशान है। जब तक इनको मज़ा नहीं आएगा, जब तक कि वो अपना जो बाल है उनका पूरा नाश ना कर लें, तो ये लोग ये चाहते हैं कि सपना अपने बाल हैं वो पूरे ख़राब कर लें, मतलब पूरे गंजी हो जाएँ। अगर इनका बस चले तो ये गंजी करवा के ही छोड़ दें, तब इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई या अब डिप्रेशन में है। तो मतलब समझ में नहीं आता मतलब लोगों की क्या सोच है। मतलब इनका कहना है कि खरबूजा ही खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो भैया सपना ने ही वो जो खरबूजा है ना पूरा लाल सपना ने ही किया। वो मतलब क्या, मैं भी क्या ही बोलूँ। एंड चटोरी दीदी की आप पहले की वीडियो उठा के देख लो, वो कैसी लगती थी। सपना ने कितनी सारी चीज़ें उनके अंदर इम्प्रूव की, मतलब कराई, कह कह के बोल के कि नहीं इसको ऐसे कर, उसको वैसे कर। और ये जो कपड़े का जो प्रमोशन कर रही है ना वो दीदी, तो वो भी इन्होंने ही सिखाया है। भले ही एडिटिंग इनको अच्छी आती थी चटोरी दीदी को, बट चीज़ें सपना ने सिखाई सारी। तो यार कम से कम सपना का कंपैरिजन वहाँ से तो मत ही करो। फिर उसके बाद ये दीदी कहती हैं कि वो अपनी भाभी को कॉपी करती हैं। भाभी मतलब जो लखन भैया की वाइफ हैं, वो उनको कॉपी कर रही हैं। तो आप ही खुद ही मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि वो किसको कॉपी कर रही हैं। कभी आप कहते हो कि चटोरी दीदी को कॉपी कर रही हैं, कभी आप कहते हो कि जो लोग हैं उन्होंने उनको बोला होगा, मतलब उनके जो क्लोज़ वन हैं उन्होंने उनको बोला होगा। तो आप पहले खुद ही श्योर हो जाओ कि आप कहना क्या चाह रही हो। एंड पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लो कि सपना ने आखिरकार बाल क्यों कटवाए। नहीं हो तो गूगल पे जाके पूछ लो। हो सकता है, क्योंकि सपना की जो ये बाल काटने की जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, वो इतनी ज़्यादा हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो गूगल भी ये शायद आपको बता दे कि भाई सपना ने अपना हेयर कट क्यों किया। मतलब लोग इतने ज़्यादा अंधभक्त हो चुके हैं कि अगर वहाँ राजमा बनता है, चटोरी दीदी के यहाँ राजमा भिगोया जाता है रात में, अगर वो सपना ने भिगो लिया तो वो भी वहाँ कॉपी करना बताया जाता है कि सपना ने उनको देख के जो है राजमा भिगोया और राजमा बनाया। तो यार इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो किसी के पूरा ब्लॉग देखे, वो देखे कि भैया उसने क्या किया है तो वही चीज़ मुझे करनी है। तो मतलब कोई सेंस वाली बात नहीं बनती है कि राजमा भिगोने के लिए भी उनको कॉपी करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। मतलब इन लोगों का कहने का मतलब है कि सपना को राजमा भिगोना नहीं आता, बनाना नहीं आता, तो पहले वो वहाँ देखेंगी कि कैसे भिगोया जाता है, कितनी क्वांटिटी में भिगोया जाता है, तब वो वहाँ जाके बनाएंगी। तो यार थोड़ी सी सेंस की बातें कर लिया करो। मतलब कहते हैं ना 100 की एक बात, जो लोग हैं ना वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सपना खुद को इतना कैसे बदल चुकी हैं, अपने अंदर इतने चेंजेस कैसे ला रही हैं, कैसे वो इतना पॉजिटिव दिख रही हैं। लोगों के मन में ये ज़्यादा जलन हो रही है कि सपना मतलब कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हैं। कल तक जो सपना सोशल मीडिया पे रो रही थी, बाल काट रही थी, आज वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे दिख सकती है, कैसे अपने अंदर इतने चेंजेस ला सकती है, कैसे वो इतना अच्छा दिख सकती है। आपने देखा होगा सपना बहुत अच्छे से कपड़ों को स्टाइल करती हैं। अभी लास्ट उन्होंने जो राजवीर भैया की शर्ट थी वो भी उन्होंने स्टाइल की, बहुत अच्छे तरीके से वो स्टाइल की। मतलब उनको बहुत अच्छे से कपड़ा मिक्स एंड मैच करना आता है, और अगर वो नहीं बताती तो हमें पता नहीं चलता। एक लोगों को उनके पर्स से दिक्कत होने लगी है। लोगों का कहना है कि एक ही पर्स को कितनी रील में दिखाएगी, कितनी वीडियो में दिखाएगी। भाई तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर आपको एक पर्स देखना अच्छा नहीं लग रहा तो आप उनको 10-15 पर्स गिफ्ट कर दो, सिंपल। अगर आपको एक ही पर्स देख देख के आप बोर हो गए हो तो भाई कोरियर कर दो उनको पर्स। जितने आपको अलग अलग देखने का मन है, अलग अलग पर्स देखने का मन है, आप उतने उनको पर्स गिफ्ट कर सकते हो, कोरियर कर सकते हो। बट नहीं, बस बातें करनी है, मुंह चलाना है और ताने मारने हैं। जैसे एक सासू माँ अपनी बहू को ताने मारती है ना, तो वो ऑडियंस वो काम पूरा कर रही है। वो सपना की हर एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। सपना क्या पहन रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्या खा रही हैं। हाँ, कुछ लोगों ने सपना के खाने को लेके भी बात की थी कि इनको खाने की तमीज़ नहीं है और खाना खाते पे बोलते नहीं हैं, मतलब ज़मीन पे नहीं खाते हैं।
एंड शायद अगर इन्होंने इतना ही ध्यान अपने घर पे दिया होता या अपने ऊपर दिया होता तो बात अलग ही होती। आज ये मतलब कहते हैं ना कि इनके बारे में लोग बात कर रहे होते, ये दूसरों के ऊपर बात नहीं कर रहे होते, ये मतलब लोग इनके बारे में बात कर रहे होते। तो यही फ़र्क होता है बेले और काम करने वाले इंसान में। जो काम करने वाला इंसान है वो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी की वीडियो देखे या किसी के ऊपर बात करे, कमेंट करे। एंड जो बेले लोग होते हैं तो उनका बस काम ही यही होता है लोगों में कमी निकालना, लोगों की वीडियो को देख के लोगों में कमियां निकालना, कमियां गिनाना और गाली देना, ये सारी चीज़ें वही लोग करते हैं। तो वो लोग ये लोग कर रहे हैं। एंड हेयर कट तो चटोरी दीदी ने भी किए थे, और वो भी अपनी जो ऑडियंस है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसको कहते हैं बेवकूफ़ बनाना। कम से कम सपना ने अपने जो रियल बाल थे वो तो काटे, बट चटोरी दीदी ने अपने जो फेक बाल हैं वो काटे थे। उन्होंने अपने उन्होंने हेयर एक्सटेंशन लगाया था और वो बाल उन्होंने कट किए थे केवल प्रमोशन के लिए। तो वहाँ तो इस चीज़ का इशू नहीं बनाया गया, उस चीज़ को मतलब कहते हैं ना कि उस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि वो छोटी बच्ची है ना, वो छोटी बच्ची है तो वो कुछ भी कर सकती है, उसको सब कुछ करना अलाउ है। चाहे चुगली, चाहे लड़ाइयाँ, चाहे किसी के बारे में गलत सलत बोलना, किसी मतलब क्या अपनी भाभी के बारे में गलत सलत बोलना, घर की दादी अम्मा बनना, वो सब कुछ उसको अलाउ है। बट एक औरत जो मतलब उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो सीधा अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है, अपने बच्चे पाल रही है, तो उसके काम में इनको कमियां निकालनी हैं और उसकी हिम्मत को तोड़ना है किसी भी तरीके से कि इसको इतना ट्रोल करो कि ये सोशल मीडिया ही छोड़ दे और ये अपना काम करना ही छोड़ दे, पहनना ओढ़ना छोड़ दे, फैशन करना छोड़ दे। एंड फिर ये मतलब घर पे बैठ जाए, लोग इसको ना काम दें ना प्रमोशन के लिए कपड़े आए इसके पास, यही चाहते हैं ये लोग। तो भाई ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सपना को भी पता है सपना को ही पालना है अपने बच्चे को, और उनको आगे बहुत कुछ करना है उनके लिए, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, अच्छा इंसान बनाना है। एंड सबसे बड़ी चीज़ उनको कुछ बनाना है ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हों, वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। एंड लोगों ने सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली हैं कि उनकी ना आंखें खुल गई हैं। तो हर कोई यही चाहेगा कि जो उनकी बच्चियां हैं, पहले के टाइम में जो लड़कियां होती थी उनको कोई नहीं पढ़ाता था, जितना गांव में स्कूल होता था बस उतना पढ़ा दिया, बाकी उसके बाद उनकी शादी हो जाती थी। मतलब उनकी जो एजुकेशन रहती थी वो 8th तक ही रहती थी, 8 से कम ही पढ़ती थी। मतलब भैया कि पूरा 8 तक भी नहीं कराते थे गाँव में जो लोग थे। तो बट आज का जो टाइम जैसा चल रहा है तो उसमें लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप किसी के ऊपर रहोगे ना तो आप कभी भी अपनी जो लाइफ है ना वो अपने तरीके से कभी नहीं जी पाओगे। आप कभी अपनी तरीके से अपनी लाइफ जी ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपका किसी चीज़ का मन है तो उसके लिए आपको अपने पति से पैसे मांगने पड़ेंगे एंड 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पति की सैलरी है वो इतनी ज़्यादा हो, और सैलरी भी होती है तो घर में इतने सारे खर्चे होते हैं, बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। मतलब अपनी कहते हैं ना कि अपनी ख्वाहिशें हैं वो साइड में रखनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, अपनी जो उनकी इच्छाएँ हैं वो उनको सेक्रीफाइस करते हैं जहाँ एक इंसान कमाने वाला होता है। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ करो और अपने पति कहते हैं ना कि उनका आप हर चीज़ में हाथ बटाओ, चाहे वो पैसे में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, मतलब पूरा बर्डन हस्बैंड के ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड कुछ करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका पढ़ना लिखना ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिससे आप कमा सकते हो, अपने पति की हेल्प कर सकते हो, घर के खर्चे में अपना जो है सहयोग दे सकते हो, जैसे कि सिलाई हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है जो उनके अंदर छुपा होता है, उनको पता ही नहीं होता, तो बस उस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। तो फ़िलहाल जो लोग बात करते हैं कि सपना की एजुकेशन नहीं है, सपना अनपढ़ है, और सपना अनपढ़ हैं तो उनको वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, उनको इस तरीके से लाइफस्टाइल नहीं जीनी चाहिए, तो यार
जब हम शॉप पे, मॉल में कहीं भी कपड़े लेने जाते हैं तो जो शॉप वाले भैया हैं वो ये नहीं पूछते कि आपकी क्लासिफिकेशन क्या है या आपकी एजुकेशन क्या है, वो उस बेस पे कपड़े नहीं देते हैं। कपड़ा हम लोग पहनते हैं अपनी चॉइस का, जिसमें हम मतलब कंफर्ट फील करें, हम उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। अगर कोई भी लड़की शॉर्ट कपड़े में कंफर्ट फील कर रही है खुद को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कहते हैं ना कि ये धकियालूसी बातें करना बंद करो, और दूसरों के ऊपर मतलब इतना ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि अपने ऊपर ध्यान दो और कुछ करो। जो आपके पास टाइम ही ना हो किसी के अंदर कमी निकालने की या किसी की लाइफ में इतना घुसने की, तो आप बिज़ी रहो, तो आपके पास खुद ब खुद टाइम नहीं रहेगा। तो फ़िलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।